সবাইকে নমস্কার। সাংবাদিক বন্ধুদের, আপনারা কম সময়ের মধ্যে আমাদের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আজকে উপস্থিত হয়েছেন, তার জন্য আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের উত্তরাখণ্ডের জনতার পক্ষ থেকে আমাদের ত্রিপুরার মর্মান্তিক ঘটনায় নিহত এঞ্জেল চাকমার পরিবারের সাথে তাদের সাথে দুঃখের বাঁক নেওয়ার জন্য উনি এসছেন সুদূর উত্তরাখণ্ড থেকে। আমি ওনার পরিচয় আপনাদেরকে দিতে চাই। ওনার একটা স্কুল দেরাদুনে সমাজসেবার উদ্দেশ্যে নিয়ে উনি পরিচালনা করছেন, যেখানে উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং সারা ভারতবর্ষের যারা ট্রাইবাল স্টুডেন্টস তাদেরকে বিনামূল্যে পড়াশোনা করানোর দেবতুল্য কাজ উনি করে চালিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে বিনামূল্যে বাচ্চারা পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছে। সেই স্কুলের নাম দোন সংস্কৃতি স্কুল, দেরাদুনে অবস্থিত। এবং তার পাশাপাশি উনি সারা জীবন সমাজসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন এবং সেই সূত্র ধরে আজকে আমাদের রাজ্যে এসেছেন উনি। আমি অনুরোধ করব ওনাকে আপনাদের সকলের সামনে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। मैं कोई जांच अधिकारी एक्चुअली क्या है, उत्तर प्रदेश के जो पुलिस है उनके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट है। घटना के तुरंत बाद एफआईआर किया गया है, वो नहीं लिया। और अब जो कर रहे हैं पुलिस, वो उसमें जाति विद्वेष का एक अभियोग है, जहाँ पे ये जो लड़का है वो ट्राइबल, इसी के लिए उसको टीज किया गया, उसे मारा गया। अब ये भी कंप्लेंट नहीं रहे उत्तर प्रदेश पुलिस, तो आप कह रहे हैं उत्तराखंड उत्तर पूर्वांचल एक है, कैसे? उसका कारण है भाई साहब, I have come here to share the grief. I am unable to answer anything that is of investigative or government nature. वो गवर्नमेंट का जो आदमी होगा वो बता सके। जो आप कह रहे हैं वो मैं समझता हूँ, पर सरकार की तरफ से कोई श्योरिटी तो होना चाहिए। ऐसे लड़के अगर उत्तराखंड पढ़ने जाए और खून हो जाए तो ये तो बहुत ही सीरियस इशू है। हमने ये पूरा विषय लिया है और इस बात जो का कंप्लेन है उत्तराखंड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, पुलिस काम नहीं कर रहा है और जो मामला है उसका जो इन्वेस्टिगेशन है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ उत्तराखंड सरकार और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का आप क्या एश्योरेंस करोगे त्रिपुरा वासी? I am with the family of Angel Chakma, number 1. I have the copy of the complaint also. उसमें गवर्नमेंट के विरोध में नहीं है। दूसरी बात, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने सुझाव भी दिया है कि जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट का स्पेशल पुलिस सेल बनाया, रॉबिन हिबू साहब है उसमें, वैसा ही सेल हर उस प्रांत में होना चाहिए जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बड़ी संख्या में हैं, और देहरादून में भी ऐसा बनना चाहिए और बनेगा, ऐसा हमने कहा है। तो स्पेशल सेल होना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन रहे और उनके साथ संबंध। धन्यवाद। समय बहुत दुखद प्रसंग में आया हूँ और भारी हृदय से आया हूँ। देहरादून से यहाँ आकर केवल जो त्रिपुरा यहाँ की जनजातीय समाज और एंजल चकमा के जो असामयिक अकाल मृत्यु हुई, हत्या हुई, उसके परिवार से उसका दुख बांटने के लिए यहाँ आई हैव कम हियर टू शेयर द ग्रीफ ऑफ एंजल चकमा फैमिली। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की जो ट्राइबल पॉलिसी और विजन है उसमें हमारे जनजातीय समाज की विकास और उनके दुख दर्द को साझा करना, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी, प्रथम प्राथमिकता है। आज जब मैं उनके गांव में गया माछीमार में, उससे पहले मैं माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनसे पूरे उत्तराखंड की संवेदना, मुख्यमंत्री जी की संवेदना, उत्तराखंड के जन जन की संवेदना उनके साथ हमने साझा की और ये संप्रेषित किया कि पूरा उत्तराखंड उतना ही दुखी है एंजल चकमा के मृत्यु से जितना त्रिपुरा दुखी है। उत्तराखंड और उत्तर पूर्वांचल एक है और हम आपके दुख में शामिल हैं, यह बताने आया। आज जब मैं एंजल चकमा के पिता से मिला तो उनसे मिलकर हम समझ नहीं सके कि क्या बात करें। एक पिता का दुख जिसने अपने बेटे को आगे पढ़ने के लिए भेजा, अच्छा होनहार बनकर एक नया भविष्य बनाने
और पूरे परिवार को आगे ले जाने के लिए भेजा। वह परिवार जब अपने पिता की अपने पुत्र की मृतदेह वापस लेता है तो उसको समझ पाना बहुत संभव नहीं होता है। मैं उनके पूरे परिवार से मिला, माइकल से मिला, उनके दादा माणिक्य चकमा से मिला। उनका एक ही कहना है, हमको कुछ नहीं चाहिए आपका, केवल हमको न्याय चाहिए। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर एंजल चकमा। और उसको हमने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। हमने उनको कहा कि त्रिपुरा एंड उत्तराखंड आर वन इन डिमांडिंग जस्टिस फॉर एंजल चकमा। वी विल मेक श्योर दैट एंजल चकमा गेट्स जस्टिस। न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उनको फांसी की सजा मिले, इसका पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। उन सब पर हत्या का आरोप लगा है। उनके पिता ने यह भी कहा है कि वे चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने धन्यवाद दिया, पुष्कर सिंह धामी जी को, उन्होंने भी उनकी सहायता की है। और त्रिपुरा सरकार ने असाधारण रूप से मुख्यमंत्री माणिक साहा जी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से 4 बार बातचीत की है। और यही बताता है कि त्रिपुरा सरकार इस मामले में कितना सीरियस, कितना सिंसियर है और इस मामले को पुश कर रहे हैं कि किसी भी कमी को नहीं रहने दिया जाए। जो वो अपराधी है वो भारत माता के अपराधी है। और उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा जी ने कहा कि जिस प्रकार से जांच होनी चाहिए उसमें कुछ और नई बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने प्रार्थना की है कि इस जांच का थोड़ा दायरा बढ़ाया जाए। हमने उसको माना है और यही बात मैं उत्तराखंड सरकार को बताऊंगा। और उनके पुत्र को भी बहुत कष्ट है। अब वे उसको घर से बाहर भेज आने की स्थिति में नहीं है। उनके पिता भारत के सैनिक हैं, भारत माता की रक्षा करने वाले फौजी हैं, इज ए सोल्जर। तो इसलिए उसके परिवार की चिंता करना उत्तराखंड और त्रिपुरा दोनों का कर्तव्य है। हमने उनको बताया कि एंजल चकमा को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड में जगह जगह विभिन्न जन संगठनों ने स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस श्रद्धांजलि सभा की। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। इतना एंजल चकमा की मृत्यु ने हमको झकझोर दिया है। और उनको यह भी उनकी इच्छा है कि यह न्याय मिले तथा माइकल जो एंजल चकमा का छोटा भाई है उसको किसी करुणा के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशन यहाँ पे सरकार में नौकरी मिले। यह हम सरकार से भी प्रार्थना करेंगे और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हम समझते हैं कि उत्तर पूर्वांचल पूरे भारत का मुकुटमणि है। अगर कोई भी हमारे बच्चों के बारे में अभद्र टिप्पणी और उन पर हमला करता है तो भारत माता पर हमला है, वह देश विरोधी कृत्य है, वह देशद्रोही कृत्य है। इतना हम मानते हैं। मैं पिछले 40 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। मैं सांसद रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी का रहा हूँ और नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन रहा हूँ। अब पिछले 30 वर्ष से जनजातीय समाज, विशेषकर उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र के बच्चों के लिए हम शिक्षा का भी काम कर रहे हैं। इसलिए यह विषय हमारे हृदय के बहुत निकट है। यह मानवीय विषय है और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि मोदी सरकार में जनजातीय समाज और उत्तर पूर्वांचल इट्स ऑन टॉप प्रायोरिटी। पिछले 75 साल में उत्तर पूर्वांचल में जो विकास कार्य नहीं हुआ, जो राजमार्ग नहीं हुए, जो शिक्षा के संस्थान नहीं खुले, वे अभी खुले हैं। और 2014-15 की तुलना में 119% अधिक बजट 119% अधिक बजट उत्तर पूर्वांचल को मिला है। तो उत्तर पूर्वांचल हमारे आंखों का तारा है। हम इसको कभी भी उपेक्षा होने नहीं देंगे। धन्यवाद।